नमस्कार। आज का जो टॉपिक है उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पर बात करेंगे। हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हो, हर स्टूडेंट सोचता है कि मैं अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़े और ज़िंदगी में कोई योग्य मुकाम ले, जैसे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या और किसी प्रोफेशन में, चाहे लॉयर बने, सीए करे, या और भी बहुत प्रोफेशन में उनमें योग्य बने। उसके लिए आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात इसी पे करेंगे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जाए। ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को थोड़ा देख के ना काटें, पूरा वीडियो सुनने की कोशिश करें लास्ट तक, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी इस तरह के वीडियो बनाने में। बात आती है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए दो टूल सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चे चाहे प्राइमरी क्लासेस में हों या मिडिल क्लासेस में हो या हायर क्लासेस में हो, ये सबके लिए कॉमन है कि किसी भी क्लास में आप हों और एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप सुने और समझें इसको। एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी बच्चा जिस भी क्लास में है उसमें परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव की जाए, कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाएं और क्लास में अच्छी रैंक लाई जाए, उसके लिए दो टूल्स हैं। पहला टूल्स है रिवीजन और दूसरा टूल्स है सेल्फ स्टडी। इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो रिवीजन के ऊपर बात करूंगा। रिवीजन से किस तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव की जा सकती है, क्योंकि आप देखें कि प्राइमरी क्लासेस में ज़्यादातर पेरेंट्स ही आजकल जो हैं बच्चों को कोच करते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं, घर पे होमवर्क कराते हैं, या छोटे बच्चे ज़्यादातर कोचिंग या ट्यूशन नहीं जाते हैं। लेकिन मिडिल क्लासेस में, जैसे हायर क्लासेस में 9 से 12th में ज़्यादातर बच्चे कोचिंग अटेंड कर लेते हैं या ट्यूशन पढ़ते हैं। तो उस तरह से आप देखें कि किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाए। रिवीजन से मतलब जो है, रिवीजन होता क्या है, मैं उस पर पहले थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। रिवीजन का मतलब है कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा पढ़ना है, आप जो पहले पढ़ चुके हैं, आपके क्लास में पढ़ाया जा चुका है, या जहाँ से भी आप शिक्षा लेते हैं वहाँ पे वो चैप्टर या वो टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो उनका रिवीजन का मतलब है उनको दोबारा पढ़ना। आप रिवीजन में क्या है कि हर स्टूडेंट को, खासकर 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है रिवीजन में। अगर बच्चे जो हैं छोटी क्लास से है ये अपने में प्रैक्टिस डाल लें, तब तो बहुत ही अच्छा है कि जो टॉपिक आपके पढ़ते जाएं, क्लास में कंप्लीट होते जाएं, एक बार आप पढ़ते जाएं और कंप्लीट करने के बाद जो है धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ता है। तब आपको क्या है, शुरू से ऐसी प्रैक्टिस डालनी चाहिए कि डेली कम से कम आप इस तरह का टाइम टेबल बनाएं कि 1 घंटा जो है आप रिवीजन के लिए रखें,
1 घंटा नहीं है तो आधा घंटा 30 मिनट्स रखें रिवीजन के लिए। रिवीजन में जो चैप्टर्स आपके जो चैप्टर आपके पढ़ चुके हैं पहले, और उसमें 15 डेज के बाद या 20 डेज के बाद उसमें एक बार फिर उनको रिवाइज करें, उनको फिर पढ़ के देखें। दूसरा आप देखें कि जैसे आप रिवीजन करते हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम के टाइम आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। आप देखें कि रिवीजन करने से एडवांटेज क्या होता है। एक तो जो लर्निंग है वो रेनफोर्स होती है, स्ट्रेंथ मिलती है लर्निंग को, और मेमोरी बहुत बढ़ती है, मेमोरी बढ़ेगी आपकी उस टॉपिक पे, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपेयरनेस आपकी इम्प्रूव होगी, और आप देखें कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगी, कोई एंजाइटी नहीं रहेगी, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं रहेगा। आप रिवीजन करेंगे तो आप उस टॉपिक में और उस सब्जेक्ट में आप जो है वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी। एकेडमिक परफॉर्मेंस से मतलब है कि आपकी ग्रेडिंग हायर होती जाएगी, जो भी मार्क्स आपको मिले हैं उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप रिवीजन को अपने पढ़ने में डेली आप 30 मिनट्स का रिवीजन का टाइम टेबल बना लें। और हर सब्जेक्ट में जो, ऐसा नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है या फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री या अकाउंटेंसी अच्छी लगती है तो उसी का रिवीजन करें, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंस हो, सभी का, थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, डेली जो है कुछ न कुछ पार्ट उसका रिवीजन करें। रिवीजन आप देखें, जो एग्ज़ाम बनाने की, टेस्ट लेने के जो कंसेप्ट हैं स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या एग्ज़ाम के हैं, वो इसीलिए हैं कि बच्चे जो हैं पुराने सिलेबस जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करें। अगर रिवीजन करेंगे आप तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। और रिवीजन के लिए एक डेफिनेट टाइम टेबल बनाएं, और ख़ासकर छुट्टियां रहती हैं जैसे संडे है या आपका कोई हॉलीडे पड़ते हैं, उनमें टाइम काफ़ी मिलता है। उन टाइम में आप टाइम निकाल के ज़रूर रिवाइज़ करिए, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले रिवाइज़ कर रहे हैं तो मेमोरी में वो सब चीज़ कैच नहीं हो पाती है, और मेमोरी में एक तरह से लोड आता है बहुत ज़्यादा ब्रेन पे। उससे क्या है, बच्चे के अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाती है, काफ़ी स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं, और उससे बच्चे जो हैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं। जो बच्चों से एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं जो 2 टूल मैंने बताए हैं कि एक रिवीजन, दूसरा सेल्फ स्टडी, तो इस टॉपिक में मैंने रिवीजन पे बात की है। आप कोशिश करें कि रिवीजन को आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए टूल बनाएं, और आप देखेंगे कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी और आपको बहुत ही ज़्यादा स्कूल में अच्छा ग्रेड मिलेगा, अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।